साथियों, कहानी बहुत पुरानी है। शायद बिजली का गांव गांव पहुंचना तो बहुत लेटेस्ट बात है। शायद उस जमाने में बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ हो। एक गांव था, छोटा सा ही गांव था। उस गांव के जो ग्राम अधिकारी या मुखिया आप उसको कह लीजिए, उसकी पुत्री का विवाह संपन्न होना था। और प्राचीन काल में जैसा रीति रिवाज संस्कार चले आ रहे हैं कि गांव में यदि किसी पुत्री का विवाह होता है तो पूरा गांव उस उत्सव का हिस्सा होता है, क्योंकि वो अपना परिवार ही मान करके चलते हैं। खैर, उस ग्राम अधिकारी ने यह घोषणा की कि भाई कल सुबह जो है आप सभी अपने अपने घर से किसी भी पात्र में जैसी आपकी मर्जी हो दूध जो है वो लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि विवाह के लिए जो मिठाइयां वगैरह जो दूसरे व्यंजन हैं उसके लिए इसकी आवश्यकता है। खैर, हुआ ऐसा कि उस ग्राम अधिकारी ने अपने घर के बाहर ही 3 बड़े बड़े पात्र, ड्रम जैसे, वो रख दिए। और सुबह, एक तो बिजली नहीं थी, सर्दियों के दिन थे, तो सुबह 5-6 बजे तक भी अंधेरा रहता है। तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति, उसके घर में जो भी था, गाय थी, भैंस थी, और उसने अपना दूध निकाला और वो चल पड़ा उस ग्राम अधिकारी के घर पर उस दूध की पूर्ति करने। ऐसे में एक व्यक्ति था, नाम चाहे उसका जो भी रहा हो, उसने ये सोचा कि पूरा गांव अपने घर से दूध ले जा रहा है, मेरे पास तो दूध की वैसे ही बहुत कमी है, अपने बच्चों के लिए भी मेरे पास में दूध नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो मेरा लोटा है या जग है या जो भी है, ये पानी से ही मैं भर करके ले चलता हूं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो उसने ऐसा ही किया और वो एक जग पानी का भर के, चूंकि अंधेरा था और जो दूध उड़ेलने वाली लाइन थी उसमें वो लग गया कतार में, और अपनी बारी आने पर वो पानी जो है वो ही समर्पित करके वापस आ गया। प्रातः 7-8 बजे जब रोशनी हुई और जो ग्राम अधिकारी और उसके परिवार के लोग थे और जो उनके मातहत थे वो आए कि अब दूध जो इकट्ठा हो गया है तो इसको भोजनशाला की तरफ ले जाया जाए, तो वो देखते क्या है कि उन 3 बड़े बड़े पात्रों में केवल जल भरा हुआ है। जो बात उस व्यक्ति के दिमाग में आ गई, वही बात सभी लोगों के दिमाग में आ गई कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ सरकार कर लेगी, मेरे एक बाल्टी एक मग्गा पानी बचाने से क्या होगा, मैं एक थोड़ी सी गंदगी सड़क पर फेंक रहा हूं, इससे क्या होगा। साथियों, सभी लोग है तो इंडिविजुअल, वो सभी ऐसा ही यदि सोच लेंगे तो फिर इस सृष्टि का क्या होने वाला है, पर्यावरण का क्या होने वाला है, पेड़ पौधों का क्या होने वाला है, आप स्वयं समझदार हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पंचांग की बात करेंगे, राशिफल की बात करेंगे और बात करेंगे एक गंभीरतम मंगल दोष की, जिसने एक कन्या को एक नहीं बल्कि 2 बार विधवापन का दंश झेलने को मजबूर किया। क्या था मंगल की स्थिति में ऐसा जो उसने ऐसा कार्य किया? तो सबसे पहले पंचांग पर साथियों हम चर्चा कर लेते हैं। 29 नवंबर 2022 मंगलवार का दिन है, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि है, नक्षत्र श्रवण है, योग ध्रुव निर्मित हो रहा है और करण जो है वो तैतिल गर हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मांगलिक शुभ कार्य यदि आप आज करना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:48 से लेकर के 12:30 रहेगा। 2 काल आप नोट कर लीजिए जो कि आपको अशुभ माने जाते हैं और उसका आपको टाल देना चाहिए, निवारण करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य उसमें आपको नहीं करना चाहिए। एक तो सुबह का ही 9 बजे से लेकर के 9:42 और दोपहर के
2:46 से लेकर के 4:05, चूंकि ये राहु काल का समय रहेगा। आज पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो पंचक संबंधी जो सावधानियां हैं वो भी आपको बरतनी चाहिए। हमने भी इस पर पहले एक एपिसोड बनाया है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर के। तो साथियों, राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि, अपनी निजी बातों का, अपनी व्यक्तिगत बातों का सार्वजनिक हो जाना। देखिए, निजी बातें पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में होती हैं, बेहद नितांत ही निजी होती है, और यदि वो सार्वजनिक हो जाए तो चोट पहुंचती है। तो बहुत आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि किसी प्रकार की जो निजी बात है वो सार्वजनिक हो सकती है। किसी प्रकार के कार्यक्रम में, छोटे ही स्तर का कार्यक्रम होगा, वो आपके मित्रों के सहयोग से, मांगलिक तरीके से, आपका अच्छे तरीके से वो बीत जाएगा। आज विद्यार्थियों में थोड़ा सा तनाव जो है उसकी स्थिति बनती देखी जा रही है। वृषभ राशि, पार्टनरशिप में आपकी अपने जो पार्टनर है उसके साथ में लाभ के हिस्से के बंटवारे को लेकर के थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आज खास तौर पर वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी प्रकार का धन का, कैश का लेन देन करने से बिल्कुल बचें। संध्या काल में आपको बेमन से ही सही, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है जाने की, किसी समारोह में, किसी सेलिब्रेशन में शामिल होना पड़ सकता है। मिथुन राशि, आपके विवाह की बात चलेगी, आगे बढ़ेगी, और विवाह की बात यदि आज चलती है तो विवाह में तब्दील भी जरूर होगी। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपको अपना वर्चस्व अपने कार्यस्थल पर बनाए रखने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से यदि कहें कि कठोरता भी दिखाएं तो भी अच्छी बात है। अपने ही लोगों की जो बेरुखी है आज आपको दिन भर परेशान करेगी। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं वो अपने जीवन साथी द्वारा स्वयं पर की गई जो तानाशाही है उससे आज परेशान रहेंगे। आपके पुराने जो कुछ संस्कार हैं, पहले किए गए जो श्रेष्ठ कार्य हैं, वो आज काम आपके जरूर आएंगे। अटका हुआ कार्य और लंबे समय से अटका हुआ कार्य आज आपका अवश्य ही पूर्ण होगा। तो इस बीच में साथियों, समय हो चला है हमारे फर्स्ट कमेंट को शामिल करने का, और नीतीश कुमार ठाकुर जी का ये कमेंट हमने शामिल किया है। आपने लिखा है, आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। नीतीश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। साथियों, सिंह राशि के जो जातक हैं आज उनको अपनी रुचि पर ध्यान देना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इस बात को आप दरकिनार करिए। लालच जो है वो आज जोर मारेगा, ललचाने का कार्य करेगा, परंतु आपको अपने पर नियंत्रण रखना है। किसी प्रकार की परंपरा निभाने का, ट्रेडिशनल तरीके से चलने का भी आज आपको अवसर जरूर मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको शुभ समाचार मिलेगा, परंतु वास्तविक लाभ अभी आज आपको नहीं मिलेगा। समाचार जरूर मिलेगा कि अच्छा घटित तो होने वाला है, परंतु उसका जो वास्तविक जो भौतिक पक्ष है वो आगे चल करके आपको मिलेगा। भूमि में यदि आप आज निवेश करते हैं तो आपको श्रेष्ठतम परिणाम मिलेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको आज खुशी का एहसास होगा। तुला राशि के जो जातक हैं वो कार्य का श्रेय नहीं मिल पाने की जो एक निराशा है वो उनको घेर सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। अजनबी व्यक्ति पर, जिससे आज ही आपकी मुलाकात हुई है, पहले आप उसको नहीं जानते थे, उस पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, संस्कारों से आपकी पहचान होगी। अपने शुभ कार्यों, आपके परोपकार के कार्यों से आपकी पहचान होगी। काम व स्वास्थ्य में आपको संतुलन बना करके रखना चाहिए। बहुत अधिक काम भी नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक आराम भी आप आज न करें तो बेहतर रहेगा। सरकारी कोई यदि आपका आज कार्य है तो वो आज संपूर्ण अवश्य हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, और ये निशांत पांडे, निशु शॉर्ट 777 इस आईडी से आया है, और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी महाराज जय हो, नमस्ते। तो निशांत जी, कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। साथियों, बात करते हैं धनु राशि की। आज आप जीवन में एक नई ऊर्जा के संचार का आपको एहसास होगा। अपने कार्य से आपकी पहचान जब बनेगी तो वो आपके अंदर दोगुनी ऊर्जा का संचार कर देगी। यदि कारोबार को आप नए ढंग से विस्तारित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सलाह है कि आपसी मतभेद मिटा करके, भुला करके आगे बढ़े। लकीर के फकीर बन करके न रहे। शत्रु को पटखनी देने का जो आनंद है आज आपको जरूर मिलेगा और आज एक शुभ यात्रा का आरंभ भी आपका अवश्य ही होगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो चुगलखोरों से खास तौर पर आज सावधान रहें। युवाओं का आज आपको भरपूर लाभ मिलेगा और प्रेम में थोड़ी सी विफलता तो आज का दिन आप प्रेम के लिए टाल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मीन राशि के जो जातक हैं आज दिन भर किसी बात को लेकर के शक की स्थिति आपके ऊपर हावी रहेगी, हालांकि वो शाम होते होते निराधार साबित जरूर हो जाएगी। नया कार्य प्रारंभ होगा और सफल भी होगा और धार्मिक कार्यों में आज आपको रुचि लेने, श्रमदान करने का भी मौका अवश्य मिलेगा। साथियों, आज का जो अंतिम कमेंट है वो स्विंग ट्रेडिंग इस आईडी से आया है और आपने पूछा है काल सर्प योग से संबंधित एक वीडियो में आपने कमेंट किया है कि गुरुजी, पंख जो है इस प्रयोग में साबुत प्रयोग करना है या काटा हुआ पंख भी चलेगा। तो देखिए, इस प्रयोग में आपको साबुत अर्थात पूरा जो है वो पंख आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, बात बहुत ही मार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंगली दोष की आज कर रहे हैं, जिसने एक कन्या को असमय ही एक नहीं बल्कि दो बार विधवापन का जो दंश है वो झेलने को मजबूर किया। क्यों किया? सबसे पहले एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, तभी हम इसका जो कारण है वो जान पाएंगे। पहले थोड़ा सा इनकी जो कुंडली है उससे इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। एक तो ये कम समय में ही 22 वर्ष की आयु में ही इनकी एक अध्यापिका के रूप में नौकरी लग जाती है। बेहद खूबसूरत ये थी और बहुत सीधी और सच्ची महिला थी। तो 24 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है और गलती वही जो आमतौर पर लोग करते हैं कि मंगली दोष का कैंसिलेशन हो गया है और विवाह संपन्न किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं था। तो एक नॉन मंगलिक से इनका विवाह संपन्न कर दिया गया और विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही जब इनकी आयु 26 साल की हुई तो एक सड़क दुर्घटना में इनके पतिदेव जो है वो दिवंगत हो गए। 3-4 साल इन्होंने सदमे में गुजारे और जब ये 30 वर्ष की हुई तो घर वालों ने भी दबाव डाला कि आगे जो जिंदगी है वो एक पहाड़ सी जिंदगी है, तो अकेले नहीं बीतेगी, दूसरा विवाह करते हैं। एक ही पत्थर से दोबारा अपने सर को पटका। वही गलती जो पिछले विवाह में की थी, मंगली की अनदेखी दोबारा भी करी और इस बार ये विवाह केवल इनका 1 वर्ष ही चला और लड़के का जिम में एक्सरसाइज करते हुए हृदयाघात होने से उसका निधन हो गया। दोबारा इनको विधवापन का जो दंश है वो झेलना पड़ा। कारण क्या है? देखिए साथियों, कन्या लग्न की ये जो जन्म पत्रिका है इसमें मंगल परम मारक है। आप यदि दृष्टिपात करें तो तृतीय भाव के और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, परम मारक हैं। लग्न में जाकर के वो बैठ गए हैं। लग्न में इनके साथ में केतु भी है और साथ ही सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, उसके आनंद का भाव होता है, वहां पर षष्ठेश होकर के शनिदेव बैठ गए। राहुदेव तो वहां पर विराजमान है ही। कहने का अर्थ है कि लग्न और सप्तम भाव, स्वयं और विवाह, दोनों ही पक्ष, दोनों ही भाव राहु और केतु की धुरी पर आकर के अटक गए हैं और इसी कारण से ये जो घोर दुख है इनको जो झेलना पड़ा। हालांकि इसमें इनकी स्वयं की भी गलती रही। यदि ऐसी स्थिति किसी भी बहन की जन्म पत्रिका में है तो उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही मंगला गौरी के व्रत करे, चाहे एक ही बार कर ले। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं उसको मंगला गौरी व्रत कहा जाता है और यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कि इस प्रकार के घोर मंगली दोष को समाप्त किया जा सकता है। आगे से किसी बहन के साथ में ऐसी घटना ना हो, ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।